हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक रिंग बनाने जा रहे हैं। ये मेरा एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट भेजा था। तो हम पहले रिंग साइज़ ले लेते हैं US 7 के हिसाब से 17.35 mm। अभी हम फ्रंट से मेजरमेंट दे रहे हैं। नीचे में 1.5 दे रहा हूँ, साइड में 1.8, मैं ऊपर 2.1 दे रहा हूँ। ठीक है, अभी एक इलिप्स लेना है। इलिप्स लेके इसका आउटर सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक चीज़ है। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। अभी मुझे आउटर सर्कल का लेंथ मेजरमेंट करना है 66.288। तो एक लाइन लेना है मिड फ्रॉम लाइन। ठीक है, मिड से बोथ साइड में लाइन लेना है 66.288 बाई 2 करना है, क्योंकि मिड से बोथ साइड है तो बाई 2 करना है। ठीक है, अभी फ्रंट व्यू से हम आउटर सर्कल का लेंथ मेजरमेंट कर लेते हैं। कितना है 21.10। तो हमें टॉप व्यू में चले जाते हैं। 21 mm में अप्रॉक्स हमें इमेज को स्केल करना है। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ 21 mm का। अभी इमेज को और रेक्टेंगल के हिसाब से हमें छोटा करना है। ठीक है, तो अभी हम सेंटर डायमंड का मेजरमेंट कर लेते हैं। अप्रॉक्स क्या साइज आ रहा है, तो मैं 3.7 3.8 आ रहा है। तो मैं 4 mm के हिसाब से ले रहा हूँ। तो 4 mm का सेंटर डायमंड ले रहा हूँ। तो 4 mm का एक सर्कल लिया, इसको बाहर की तरफ 0.1 ऑफसेट, अंदर की तरफ 0.8, यानी मैं टॉप से थिकनेस रख रहा हूँ 0.9। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करना है। तो इसको हाइट देता हूँ मैं 1 mm। ठीक है, अभी ऊपर का अंदर वाला जो एज है उसको हमें चैम्फर करना है। तो चैम्फर में 0.6 का चैम्फर दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको ग्रुप कर लेते हैं। अभी हमें जेम लोडर में जाना है। जेम लोडर से 4 mm का एक डायमंड लेके आना है। ठीक है, इसको 0.2 0.3 ऊपर मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। फ्रंट व्यू से हमें प्रॉन्ग बनाना है। तो इसको स्ट्रेट प्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, कर्वेचर टाइप प्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, मैं 0.8 का प्रॉन्ग देता हूँ। ठीक है, अब एक कट प्लेन लेना है। कट प्लेन लेके नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें बूलियन डिफरेंस कर देना है। एक्स्ट्रा पार्ट नहीं रखना है हमें, तो मैं बूलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, अभी ऊपर का पार्ट हमें प्रॉन्ग का ऊपर का पार्ट फिलेट कर देना है। तो फिलेट कितना करना है, अगर आपका 0.8 का प्रॉन्ग है तो 0.8/2 यानी 0.4 से थोड़ा कम तक होगा, 0.39395 तक होगा फिलेट। फिलेट आप आपके हिसाब से रख सकते हो, लेकिन 0.4 के ऊपर फिलेट मेजरमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो अभी हमें प्रॉन्ग को रोटेट कर लेता हूँ 45 डिग्री। रोटेट करके अभी एरे पोलर करना है। तो 4 का एरे पोलर करना है। अभी इसको ग्रुप कर लेते हैं। तो सेंटर डायमंड का हमारा कॉलेट बन गया। ठीक है, अभी हमें आउटर का डायमंड का रो बनाना है। तो ये ऑलमोस्ट 1.4 आ रहा है, मेटल का चौड़ाई 1.4। तो मैं क्या करूँगा, एक 0.2 का ऑफसेट दूंगा इससे आउटर से। तो ये 0.2 का गैप हो गया। अभी कॉलेट को हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये सर्कल से मैं 1.4 का एक ऑफसेट कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों का मिड लाइन ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 mm का डायमंड बिठाता हूँ। ठीक है, 1 mm का एक डायमंड बना लिया। बना के इसको एरे पोलर कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना डायमंड बैठ रहा है। ठीक है, 16 में नहीं हो रहा है, 12 देता हूँ तो गैप ज़्यादा आ रहा है, तो 13 जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो 13 का रोटेशन है। अभी डायमंड का जो 2D लिया इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ अलग से। ठीक है, अभी इमेज में देख लेते हैं सेटिंग क्या है, माइक्रो सेटिंग। तो हमें माइक्रो सेटिंग करना है। तो मैं ये एक्सट्रूड करता हूँ, इसका हाइट रखता हूँ मैं 1.6 mm हाइट रखता हूँ। ठीक है, अब 1.4 तक ले सकते हो, मैं 1.6 रख रहा हूँ। ठीक है, अभी जेम ऑन सरफेस करके हमें डायमंड बिठाना है। एक ही डायमंड बिठाएंगे, बिठा के फिर एरे पोलर कर देंगे। ठीक है,
जेड ऑफसेट रखना है आपको -0.2 से 0.25 तक रख सकते हो, यानी जेड ऑफसेट यानी सीट के कितना नीचे बैठेगा डायमंड। ठीक है, तो अभी हमें जेम कटर लेना था, जेम कटर आ गया। अभी माइक्रो प्रॉन्ग कटर लेना है, तो ये प्रॉन्ग स्प्लिट का कटर है, और एक कटर लेना है यू कटर। तो स्टाइल में जाके आपको कटर मिल जाएगा, स्टाइल में सिलेक्ट करके ये लाइब्रेरी सेव किया हुआ है। ठीक है, मैं एक वीडियो भी डाला हुआ है कि प्रॉन्ग कटर, माइक्रो प्रॉन्ग कटर कैसे बनाना है, तो उसका भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हर टाइम आपको प्रॉन्ग कटर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए लाइब्रेरी सेव करके रखना पड़ता है। ठीक है, अभी मिड लाइन का बोथ साइड में ऑफसेट देना है, ये 0.5 0.6 आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये कर्व को हमें एक्सट्रूड करना है, तो कितना करेंगे हम, पॉइंट अगर 2 नीचे लिया डायमंड तो 0.3 करेंगे, अगर 0.25 नीचे लिया तो 0.35 करेंगे, बोथ साइड एक्सट्रूड। ठीक है, ये सब कटर हमारा बन गया। अभी हम ऊपर का एज को फिलेट कर देते हैं, दोनों एज को फिलेट कर देते हैं। फिलेट करके अभी हमें मेटल को बुलियन डिफरेंस करना है कटर से। तो ये मेरा बुलियन डिफरेंस हो गया। अभी हमें ये कार्व और पॉइंट्स का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये पार्ट को ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा टॉप का पार्ट बन गया। अभी हमें सैंक पार्ट बनाना है, तो मैं इमेज लेके आ जाता हूँ। अच्छा, इमेज को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है टॉप पार्ट, तो मैं क्या करता हूँ, इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी टॉप पार्ट मेरा बराबर दिख रहा है। अभी इमेज में क्या है, 3 सैंक है, तो पहले मुझे मेरा जो स्ट्रेट लाइन लिया था मैंने, उसको डिवाइड करना है 4 पार्ट में। ठीक है, अभी इसमें देख लेते हैं पहले क्या डायमंड साइज जा रहा है। तो 1.3 का चौड़ाई है, यानी 1 mm का डायमंड बिठाएंगे। तो मिड में कितना मेजरमेंट लेना है, अगर 1.3 का चौड़ाई है तो 1.3 प्लस 1.3 प्लस 1.3 यानी 3.9 हो गया। ठीक है, मिड में अगर हम 0.2 0.3 का भी गैप देते हैं, 0.2 का भी गैप देते हैं, प्लस 0.4 यानी 4.3, तो मैं फ़िलहाल 4.3 का मेजरमेंट ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही रखेंगे। ठीक है, वो मिनिमम उतना लेना ही है हमें मिड में। एंड में मैं 2.2 रख रहा हूँ मेजरमेंट। अभी हमें इसका सैंक ड्रॉ करना है, तो पहले सेंटर का जो डायमंड का लाइन है वो स्ट्रेट है, तो मैं ले लेता हूँ, 1.3 का ऑफसेट दे दिया। अभी हमें आउटर का डायमंड लाइन ड्रॉ करना है, आउटर सैंक। ठीक है, ये 3D इमेज है, थोड़ा इमेजिन करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका शेप थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ, इसको और थोड़ा मुझे बाहर लेना है। ठीक है, इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ 1.3 mm का। ठीक है, 1.3 mm का ऑफसेट हो गया। अभी ये कर्व को हमें मिरर कर देना है। ठीक है, ये मिरर हो गया। अभी तीनों कर्व को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक लाइन लेते हैं, लाइन लेके स्प्लिट कर देते हैं। मैं हाफ से नीचे ही काट रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ 2 आउटर रखता हूँ, बाकी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब एक एक करके लॉफ्ट कर देते हैं। ये लाइन को भी हमें काटना है, कट पेन लेके स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये भी लॉफ्ट कर दिया। बॉटम सैंक को भी 2 लाइन सिलेक्ट करके लॉफ्ट कर देते, तो ये मेरा सैंक का सरफेस बन गया। ठीक है, अभी हमें सॉलिड बनाना है, तो सॉलिड कैसे बनाएंगे, एक्सट्रूड कमांड से, एक्सट्रूड सरफेस कमांड से हम सॉलिड बनाएंगे इसको। तो एक्सट्रूड में 2 mm 2.5 mm आप दे सकते हो। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने जो मेजरमेंट लिया था ना स्टार्टिंग में, सर्किल का जो मेजरमेंट लिया था वो उससे ज़्यादा ही रखना है। ठीक है,
अभी हमें फ्लो अलोंग करना है। तो बेस कर्व कौन सा है? जो फ्लैट वाला कर्व है। टारगेट कर्व कौन सा है? जो आउटर सर्किल है, जिसका मेजरमेंट हमने लिया था लेंथ। फ्लैट कॉपी जो फ्लैट लाइन है वो बेस कर्व, और जो आउटर सर्किल है वो आपका टारगेट कर्व। ठीक है, तो ये फ्लो हो गया। अभी हम रिंग आईडी को एक्सट्रूड कर देते हैं। रिंग आईडी से हम सैंक को बुलियन डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये बुलियन डिफरेंस हो गया। अब इसको हम मिरर कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें सेंटर का पार्ट का जो गैलरी है वो गैलरी बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका नीचे का जो डुप्लीकेट एज है वो ले लूँगा। 3D व्यू में चले जाते हैं, बॉटम से देखते हैं। इसका डुप्लीकेट एज लिया, इसको मैं 0.8 का एक अंदर के साइड में ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, अभी दोनों कर्व सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ा टेपर करना है। ठीक है, तो हम फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। ठीक है, ऊपर का सिर्फ डायमंड पार्ट का, सिर्फ जो यू कट वाला मेटल का डायमंड पार्ट है वो रखते हैं। सिर्फ वो 2 पार्ट रखते हैं, बाकी पार्ट में लॉक कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों पार्ट को मैं केज एडिट करता हूँ। केज एडिट में मुझे 4 पॉइंट्स देना है। 4 पॉइंट्स देके ये 3D स्केल करना है, 2D स्केल नहीं करना है, 3D स्केल करना है, ताकि चारों साइड से आपका टेपर होगा। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने स्केल किया तो मैंने जो 0.8 का थिकनेस रखा था नीचे गैलरी पार्ट का, वो मेरा कम हो जाएगा क्योंकि मैंने स्केल किया। तो अभी उसको मुझे 0.8 करना है। तो मैं कैसे करूँगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। पहले तो मैं देख लेता हूँ गैलरी के लिए कितना हाइट करना है, उस हिसाब से रख देना है। ये मैं रखता हूँ, बाकी पार्ट हाइड करता हूँ। ठीक है, अब इसको अनट्रिम कर देते हैं। अनट्रिम करना यानी फुल पैक हो गया। अब एक कमांड है सेल कमांड से हमें 0.8 थिकनेस दिया, ऊपर का सरफेस और नीचे के सरफेस में क्लिक करना है, तो 0.8 आपका थिकनेस आ गया। ठीक है, अभी हमें इसका गैलरी बनाना है। ठीक है, तो इससे मैं आईडी से मैं बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ, बुलियन स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट रह गया, नीचे का पार्ट डिलीट कर देता हूँ। अब ये पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके हाइड करके रखता हूँ, फिर से पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब स्ट्रेट एक कट प्लेन लेना है। कट प्लेन को बोथ साइड में 0.45 एक्सट्रूड करता हूँ, यानी 0.9 का दे रहा हूँ मैं, सपोर्ट डाल रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, आप 0.8 भी डाल सकते हो। तो ये मेरा सपोर्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं सैंक लेके आता हूँ। ठीक है, ये मेरा मेटल स्ट्रक्चर बन गया। अभी हमें इसके ऊपर डायमंड पेस्टिंग करना है। तो मैं ऊपर का सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाकी पार्ट में लॉक कर देता हूँ। अब इसका मिड लाइन लेना है, तो मैंने ये ट्विन कर्व लेके भी मिड लाइन ले सकता हूँ, या तो मुझे पता है कि मैंने 1.3 का ऑफसेट लिया, चौड़ाई रखा है, तो 0.65 का भी ऑफसेट दे सकते हो। ठीक है, अभी हमें इसके ऊपर डायमंड बिठाना है, तो GM1 कर्व करके हम बिठा देते हैं। 1 mm का डायमंड जाएगा। ठीक है, डायमंड टू डायमंड गैप 0.18 रखता हूँ। इसको मैं सरफेस के ऊपर ही रखता हूँ, जेड ऑफसेट 0 ही रखता हूँ फिलहाल, क्योंकि हमें 3 रो का डायमंड का जो एंड पोर्शन है वो सेम लेवल पे रखना है। ठीक है, तो मैं पहले सेंटर लाइन का डायमंड बिठा देता हूँ। ठीक है, तो ये बैठ गया। अभी हमें आउटर लाइन का डायमंड बिठाना है। डायमंड टू डायमंड गैप 0.18। तो और एक डायमंड बैठेगा। ठीक है, अभी हमारा डायमंड का जो एंड पोर्शन है सेम लेंथ पे नहीं हो रहा है, तो हमें सेम लेवल पे करना है। तो हम क्या करेंगे, एडिट GM1 कर्व कर लेता हूँ। जो मिड वाला लाइन था उसको सिलेक्ट करके एडिट GM1 कर्व कर लेते हैं। इसको जेड ऑफसेट 0.2 दे देते हैं, -0.2। ठीक है, अभी हम डायमंड टू डायमंड गैप थोड़ा बढ़ा देते हैं, 0.18 के जगह पे 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट भी थोड़ा नीचे के साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया।
अभी हम दूसरा वाला डायमंड करो, साइड का डायमंड करो, उसको भी एडिट जेमॉन कर्व कर लेते हैं, करके जेड ऑफसेट 0.2 -0.2। ठीक है, इसमें भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट लेंथ लेवल सेम ही लेवल है। ठीक है, तो ये मेरा डायमंड करो बैठ गया। अभी पहले मैं मिड का कटर बना लेता हूँ, बोथ साइड 0.25 यानी 0.5 का कटर ले रहा हूँ, बोथ साइड 0.25 का ऑफसेट दे रहा हूँ। ये ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस करना है। ठीक है, अभी स्प्लिट कर लेते हैं सरफेस को। ठीक है, इसको बोथ साइड सॉलिड बना लेते हैं, ऑफसेट सरफेस 0.3। ठीक है, अभी हमें जिम कटर लेना है, तो F6 क्लिक करके जिम कटर ले लेते हैं। जिम कटर हो गया, अभी हमें माइक्रो प्रॉन्ग कटर लेना है, तो मैं डायमंड को सिलेक्ट किया, F6 क्लिक करके माइक्रो प्रॉन्ग कटर। ये लास्ट में मेरा जो कटर था वो कटर ऑटोमेटिक आ जाता है। माइक्रो प्रॉन्ग कटर के लास्ट में जो कटर लिया हुआ था जब भी मैं टॉप पार्ट बना रहा था, तो वो कटर ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये माइक्रो कटर हो गया। अभी लास्ट वाला जो 2 कटर है इसको मैं रिमूव फ्रॉम ग्रुप करता हूँ, ग्रुप करके इसको 0.2 नीचे ले लेता हूँ। सिमिलरली ये एंड पे भी 2 कटर रिमूव करके इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं, क्योंकि लास्ट का जो कटर है ना ये डायमंड के ऑलमोस्ट ऊपर ही रहता है, तो ये प्रॉन्ग छोटा हो जाता है, इसलिए मैं कटर को थोड़ा बाहर की तरफ ले रहा हूँ ताकि प्रॉन्ग थोड़ा मोटा हो। ठीक है, अभी जो ग्रीन वाला पार्ट है जो बीच का कटर है उसको हमें कट करना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। तो ये पार्ट यहाँ से मुझे नीचे का पार्ट नहीं चाहिए, तो नीचे का पार्ट हमें काट देना है। तो मैं बुलियन स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं चाहिए। अभी ऊपर के साइड में भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। ठीक है, तो ये कट कर दिया। अभी और एक बाकी है, वो भी कर देते हैं। इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं। मैं गम्बल ऑन करके कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बुलियन स्प्लिट करके ऊपर का पार्ट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारा सब कटर पेस्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हमें बुलियन डिफरेंस करना है। तो पहले क्या कर लेता हूँ, मैं फिलेट कर लेता हूँ। ऊपर का जो एज है वो मैं फिलेट कर लेता हूँ, 0.3 का फिलेट दे देता हूँ। ठीक है, फिलेट करके मैं एक एक करके बुलियन डिफरेंस कर देता हूँ। ठीक है, ये आउटर लाइन का हमारा माइक्रो सेटिंग हो गया। अभी मुझे सेंटर लाइन का करना है। ठीक है, ठीक है, अभी इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ठीक है, अभी नीचे का फ्लैट जो सैंक है हाफ पार्ट बॉटम हाफ वो भी फिलेट करना है, और अंदर के साइड में थोड़ा ज़्यादा फिलेट करता हूँ, 0.5 का फिलेट देता हूँ ताकि अंदर का सेक्शन आपका राउंड दिखे। ठीक है, तो ये हो गया। इसका भी मिरर कर देते हैं, सैंक को मिरर कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी हमें ये पार्ट में वो मेटल का पट्टी लाना है, ये मैंने कॉपी करके रखा था। तो ये सैंक का जो आउटर सरफेस है इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, कॉपी येस करना है हमेशा। ठीक है, इसको अनट्रिम कर लेते हैं। अनट्रिम करके फिर इसको एक्सटेंड सरफेस कर देते हैं, एक्सटेंड इसके एज को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, करके मैं कर देता हूँ। ठीक है,
ठीक है, अभी मुझे इतना ही पार्ट लेना है, तो बुलियन स्प्लिट कर लेता हूँ। और इसका अंदर वाला सरफेस को भी मैंने एक एक्सट्रैक्ट करके रखा है, क्योंकि सैंक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम डिलीट करेंगे। ठीक है, इसको मिरर कर लेता हूँ। अभी मैं पूरा रिंग लेके आता हूँ, तो ये ऐसा रहेगा। तो सैंक मेरा हवा में रहता था वहाँ पे। ठीक है, अभी जो एज जो अंदर से जो एज दिख रहा है, तो मैंने अंदर वाला सरफेस को एक्सट्रैक्ट किया था। अभी सिर्फ सैंक रखता हूँ। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो अब हम काट देंगे। आप जितना कैड से आप फिनिश अच्छा करके दोगे तो उतना प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, लॉस भी कम होगा। ठीक है, नहीं तो ये पार्ट क्या प्रोडक्शन में आपको वो घिसना पड़ेगा, तो उसमें गोल्ड लॉस होता है। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सट्रूड करके मैं ज्वाइन कर लिया एक मिरर करके। अब इसको कैप लगा देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा 1D स्केल कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर सैंक का पार्ट दिख रहा है। ठीक है, अब इसको बुलियन डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं सेंटर पार्ट को लेके आता हूँ। तो अभी आप अंदर के साइड से बैक व्यू से देखोगे तो कोई भी पार्ट एज एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा रिंग रेडी हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।